आज तैयारी क्रम में हम सभी ई दृष्टि पॉइंटर जो करंट अफेयर की बुक आती है उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी सेक्शन से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित जो तथ्य हैं, पॉइंट है, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 10 से 12 जनवरी 2024 को, और यह इसका 10th एडिशन था। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, पश्चिमी बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस, पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की? 1 जनवरी 2024 को। कौन सा? पोयला वैशाख। बंगाली नव वर्ष का यह प्रथम दिन होता है, पोयला वैशाख। आप इसे अच्छे से याद रखोगे। इसके बाद में देखिए, पश्चिमी बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो बांग्लार माटी। बांग्ला जल और बांग्लार माटी दोनों जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इसके बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अड्डे को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? तो सूरत हवाई अड्डे को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? ठीक है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? आईआईटी कानपुर में। किसके साथ? कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की आपसी साझेदारी से इसे लॉन्च किया गया है। केस फॉर क्वेरी घोटाला मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा में अयोग्य घोषित कर दिया गया है? तो महुआ मोइत्रा जी जो है, ये टीएमसी की सांसद है, इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। किसे? लोकसभा से। मोइत्रा जो है वो किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो कृष्णानगर पश्चिमी बंगाल से। किस पार्टी की? टीएमसी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ये सांसद थी, जिन्हें अभी लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। क्या था मामला? केस फॉर क्वेरी घोटाला। अब देखिए, इन्होंने इन पे क्या आरोप लगा था कि पैसे लेकर के ये संसद में सवाल पूछ रही थी। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? जो तो ठीक है, इजी है। क्राइम इन इंडिया ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर जो है वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में कितनी रह गई? 422.9। इसके बाद में देखिए, प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किया गया? कलकत्ता में। विश्व के पहले पोर्टेबल विश्व के पहले पोर्टेबल ठीक है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। इसके बाद में देखिए, इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? विषम परियोजना की। तो ठीक है, पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ अनावरित किया गया है? गुरुग्राम में। नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। और किस परियोजना के तहत इसे निर्मित किया गया? विषम परियोजना के तहत। अब आइए आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन योजना का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ठीक है, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध करवाने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो जो महिला स्वयं सहायता समूह है जो है, इन्हें ड्रोन उपलब्ध करने के से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। 10,000वें जन औषधि केंद्र, 10,000वां जन औषधि केंद्र जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? एम्स देवघर, झारखंड के अंतर्गत। ठीक है। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 17 से 30 दिसंबर 2023। 17 से 30 दिसंबर में क्या काशी तमिल संगम का दूसरा चरण जो है इसका आयोजित किया गया। यह संगम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। गुजरात की कौन सी मछली को? घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है। इसके बाद में देखिए, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन डब्ल्यूटीओ की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किसे? केरला को। इसके बाद में है कि विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सिद्दीपेट, तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, ये वाला। साथी पोर्टल जो है किनके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसका पूर्ण रूप क्या है? साथी की फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प
फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि जो है वो किसकी पहल है? इस मंत्रालय की के द्वारा लॉन्च किया गया इसे, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। और एक अग्नि करके जो रॉकेट होती है वो क्या करती है? सरफेस टू सरफेस मार करती है। ठीक है, ये भी आप एक्स्ट्रा यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज ले लो। अग्नि से क्या तात्पर्य है? अग्नि से तात्पर्य क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद में देखिए, किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा, किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? खूंटी झारखंड से। खूंटी झारखंड से। ये आगामी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये वाला। और इसके बाद में जो जो इंपोर्टेंट हो गया हम उस पर फिर से भी बात कर लेंगे तभी वीडियो के सबसे लास्ट में। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में देखिए, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0, सिटीज 2.0, सिटीज 2.0 कहाँ से लॉन्च किया गया है? सिटीज 2.0 कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली से। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा में। इसके बाद में देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन कार्यक्रम, तो उत्तर प्रदेश शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ कहाँ से किया गया है? गोंडा शहर से। इसके बाद में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? सांवरिया सेठ मंदिर। सांवरिया सेठ मंदिर। सांवरिया सेठ मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। इसके बाद में देखिए, आईएसओ 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कौन सा है? तो भोपाल मध्य प्रदेश जो है वो 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना है। अब देखिए, इसके बाद में देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। नमो भारत। ठीक है। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्कर 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया था? सीबीआई के द्वारा। सीबीआई ने इसे प्रारंभ किया था। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? तो जो साइबर क्राइम होते हैं उनके अगेंस्ट इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? गांधीनगर में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति से यह है संबंधित है। इसके बाद में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया? तो मेरा युवा भारत को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? गंगा डॉल्फिन को। किसे? गंगा डॉल्फिन को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बना? तट मंदिर तमिलनाडु। तट मंदिर तमिलनाडु। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की कौन सा है? राजस्थान। जाति आधारित सर्वेक्षण करवाने वाला कौन सा? राजस्थान। पहला कौन सा है? बिहार, जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण करवाया था। इसके बाद में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नीमच मध्य प्रदेश में। कहाँ पंप सबसे भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नीमच मध्य प्रदेश में। और इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट। इसके बाद में क्या है? अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिणी लाहौल झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम के अंतर्गत विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसे? विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह किन किन राज्यों में विस्तृत है? तो यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इसके बाद में आइए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% यानी 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया? उत्तर प्रदेश राज्य को। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर 2023 को। यह नीलगिरी तहर जो है वो किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का राजकीय पशु है। इसके बाद में देखिए, पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से। ठीक है। पुराना जो संसद भवन है किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन नाम से। आदि शंकराचार्य जी जो है उनकी स्टेच्यू ऑफ वननेस जो मूर्ति है उसका अनावरण कहाँ किया गया? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंतर्गत। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ? 20 सितंबर 2023 को। और इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। और यह विधेयक कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक है 128वां। यह अपनी दृष्टि एक यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? मिथुन। इसके बाद में देखिए, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विश्वकर्मा योजना। विश्व की सबसे बड़ी एमआईसीई सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन कहाँ किया? यशोभूमि।
इसके बाद में देखिए MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो मीटिंग्स इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ठीक है, तो मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के लिए जैसे मंडपम है, वैसे ये यशो भूमि जो है दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी ने कहा, एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है बिना रिफाइनरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति जो है उसे मंजूरी दी है, उत्तराखंड ने। इसके बाद में देखिए भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के कल्याण के हेतु कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है, भारतीय सेना से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक एक्सटेंड कर दिया है, 2025-26 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राज्य स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 3 शहर कौन कौन से हैं, याद करिए मेरे साथ। इंदौर है, आगरा है और ठाणे है। इंदौर, आगरा, ठाणे, इंदौर, आगरा, ठाणे, इंदौर, आगरा, ठाणे। इंदौर मध्य प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश में, ठाणे है आपका महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदल कर दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है, तो सरयू नदी के अंतर्गत। इसके बाद में देखिए उत्तर प्रदेश का पहला पहला उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वो कहाँ बनाया जा रहा है, चित्रकूट के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया था, गांधीनगर, गुजरात से। इसके बाद में आ जाइए आगे, और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कुछ खबरें हैं, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, वो सब देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पोलैंड के जो नए प्रधानमंत्री है, डोनाल्ड टस्क। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जो है उसमें किसके द्वारा जारी की गई, मर्सर के द्वारा जारी की गई। कितने शहरों को शामिल किया, 241 शहरों को शामिल किया गया। टॉप को किसने किया, वियना ने। 2 नंबर पे कौन था, ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में। वियना कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑकलैंड कहाँ है, न्यूजीलैंड के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में देखिए भारतीय शहर कौन कौन से हैं, तो 153वें नंबर पे हैदराबाद है, 154 पे पुणे है, 156 पे बेंगलुरु है, चेन्नई 161वें नंबर पे, 164वें नंबर पे मुंबई आया है, 170वें नंबर पे कोलकाता है, और देश की जो राजधानी दिल्ली है वो 172वें नंबर पे आई है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, GRCA लॉन्च कहाँ किया गया, दुबई के अंतर्गत। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हुए, 11 में। तो GRC कहाँ लॉन्च किया गया, दुबई में। कितने देश थे, 11। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं, मेरे पीछे याद कीजिए। भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, फिर भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएआई शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है, नई दिल्ली के अंतर्गत। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो की भारत की आधारित यात्रा पर आए, तो समोई रूटो कहाँ के राष्ट्रपति है, केन्या के। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां स्तर कब आयोजित किया गया, 5 से 8 दिसंबर 2023 को। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, कसाने बोत्सवाना के अंतर्गत। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, यूनेस्को के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, कल्चरल से रिलेटेड है तो यूनेस्को ही करेगा। इसमें से इसमें किस भारतीय शहर सॉरी इसमें से किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया, तो हाल ही में किसे, गरबा को। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, गरबा कहाँ का है, गुजरात का। इसके बाद में देखिए यूनेस्को की इस सूची में कौन सी सूची की बात हो रही है, सूची की बात हो रही है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय समिति जो एक सूची जारी करती है उसकी बात हो रही है। इसमें भारत की कितने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, 15 है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, टेलर स्विफ्ट को। सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना गया, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को। इसके बाद में आ जाइएगा एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी साहब। फोर्ब्स ने जो जारी की है 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची, इसमें टॉप किसने किया है, उर्सुला वोन डेर लेन, जो कि ईयू की अध्यक्ष है। 2 नंबर पे थी क्रिस्टीन लेगार्ड, अध्यक्ष है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। और कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की। इसमें कितनी भारतीय महिलाएं हैं, 4। 1 नंबर पे कौन सी, निर्मला सीतारमण जी, ऑल ओवर वर्ल्ड में रैंक कितनी है इनकी, 32वीं। नंबर 2 पे है रोशनी नडाल मल्होत्रा, जिनकी दुनिया में रैंक है 60वीं। नंबर 3 पे सोमा मंडल, जिनकी दुनिया में रैंक है 70वीं। और किरण मजूमदार शो, जो इनकी चौथी रैंक है भारत में, और वो दुनिया में उनकी रैंक आई है 76वीं। इसके बाद में देखिए किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की, इटली, जहाँ की राष्ट्रपति कौन है, मेलिना। इसके बाद में देखिए भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया, किस देश के साथ, स्वीडन के साथ। लीड आईटी 2.0 का पूरा नाम क्या है, लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के लिए पुनर्निर्वाचित किया है, भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है, आईएमओ में जो भारत जो पुनर्निर्वाचित हुआ है इसका एज ए चेयरमैन, तो 2024-25 के लिए भारत को चुना गया है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जो किसके द्वारा जारी किया गया, जर्मन वॉच
न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? 63 देशों को शामिल एक संगठन में। कौन सा? यूरोपियन संघ। प्रथम तीन देश कौन से? इसमें कोई प्रथम तीन देश नहीं है। चौथी रैंक आई है डेनमार्क की, पांचवी रैंक आई है एस्टोनिया की, छठी रैंक है फिलीपींस की। भारत की रैंक कौन सी है? सातवीं। भारत की रैंक कौन सी? सातवीं। वाह। क्लाइमेट परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? सातवीं। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? यूएनईपी ने। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? यूएनईपी ने। शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 82%। 82%। 82%। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएन के द्वारा। ठीक है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। आज ये इसके बाद में अंतिम तीन पेज बचे हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यूनिसेफ को किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया गया है? भारत के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल तो लॉन्च की गई है। यह कहाँ से शुरू की गई है? COP28 जो 28 जो शिखर सम्मेलन हुआ था दुबई में, वहां से इसे लॉन्च किया गया है। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ से? दोहा, कतर से। और वाइज का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित था? रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, ये इसकी थीम थी। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन जी को। यह पहली भारतीय महिला है। इसके बाद में देखिए न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्शन। क्रिस्टोफर लक्शन। इसके बाद में क्या है कि कौन सा मंदिर परिषद इटली के पोम्पेई को छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है? कौन सा? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में। दक्षिणी कौन सा अफ्रीकी देश लाइबेरिया का जो है अफ्रीकी देश लाइबेरिया जो है उसका राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जोसेफ बोकोई साहब को। इसके बाद में APEC लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सैन फ्रांसिस्को में, जिसकी थीम थी सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? ल्यूक फ्रीडेन। मालदीव का नया राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मीजू। चक्रवात आया था अभी हाल ही में मिधिली, वो कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? मालदीव के द्वारा। मिधिली मालदीव आया कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश। इनोवेशन हेड से कहाँ लॉन्च किया गया? सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या था? भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। इसके बाद में आइए आगे। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्मर्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है? रूस। ठीक है। इसके बाद में QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2000 एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? क्वाक्वारेली साइमंड्स के द्वारा। ये इसका कौन सा एडिशन था? 16वां एडिशन था। और इस रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? भारत के सर्वाधिक स्थान है। ठीक है। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। इस रैंकिंग में से स्थान पे कौन रहा था? पेकिंग विश्वविद्यालय जो चाइना का है, वो यहाँ पे इसमें टॉप रहा है। भारत का IIT बॉम्बे इसने टॉप किया। ग्लोबल रैंक उसकी 40 थी। इसने इकोलॉजिकल थ्रेड 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो IEP इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे याद रखोगे। IEP ने ग्लोबल थ्रेड रिपोर्ट 2023 जारी की है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद में आज ये आगे देश का पहला संस्करण इसका कौन सा? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? 2023 के अंतर्गत। इसके बाद में किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की थी? WMO ने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ठीक है। चीन के पारे का मिनामाटा कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की पांचवी जो बैठक है COP5 कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? फिलीपींस ने। इससे पहले किसने की थी? इटली ने। प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट मेजबान जो इसका कौन था? यूके में। कितने देशों ने AI से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए पहले विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया? विश्व के 28 देशों ने। इस समझौते को क्या नाम दिया गया? ब्लेचली घोषणा। तो ये आ सकता है कि ब्लेचली घोषणा का संबंध किससे है? तो AI से संबंधित जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए समझौता किया गया है विश्व के 28 देशों के द्वारा। यूके इसका मेजबान देश था। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज UCCN में शामिल किया गया? 55 शहरों को। भारत के कौन से शहर शामिल थे इनमें? ग्वालियर संगीत की दृष्टि से और कोझिकोड साहित्य की दृष्टि से। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? UNEP ने। और यह एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। इसके बाद में आया है कि 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2023 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 11 देशों ने। 11 देश कौन कौन से? बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील,
कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। इसके बाद में देखिए नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? बोगोटा। ठीक है, बोगोटा में हस्ताक्षर किए गए थे, 11 देश इसमें थे। इसके बाद में क्या कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसका सदस्य बन गया है। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट फिको को। इसके बाद में आ जाइए आगे, और इसमें क्या है? हरिकेन हरिकेन ओटिस जो कि चक्रवात है, कहाँ आया था? अकापुलो, मेक्सिको के अंतर्गत। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी की है? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, यूएनओ ईएचएस जो है, इसने रिपोर्ट जारी की है। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए असेंबली के छठे स्तर की मेजबानी की? भारत ने भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला है? तो आईसीएआई जो ये चार्टर्ड अकाउंट बनते हैं, सीए बनते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, आईसीएआई है, इसे ये पुरस्कार मिला है। क्या किस संस्थान को? कौन सा पुरस्कार? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ की 25वीं महासभा जो है वो कहाँ आयोजित की गई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। समरकंद, उज्बेकिस्तान में। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? धोरडो गांव है, धोरडो गांव गुजरात के अंदर। इसके बाद में देखिए सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? डेनियल नोबोवा। किस संस्थान ने वन सीजीआईएआर भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान आईसीआरआईएसएटी जो है, उसने वन सीजीआईआर भागीदारी में शामिल होने का फैसला किया। सीजीआईआर क्या है? खाद्य सुरक्षा भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत और यूके यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के बीच में 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली के अंतर्गत। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय जो है वो शुरू किया गया था। इसराइल और हमास से संघर्ष, इसराइल से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग आईपीसी है, किसका सदस्य बना जो है? आईपीसी किसका सदस्य बना? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप, पीडीजी का सदस्य बना। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तंजानिया जो है, वहां की ये क्या है? सामिया सुलूह हसन जो है वो महिला राष्ट्रपति है। किस विश्वविद्यालय के द्वारा सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? जेएनयू के द्वारा। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? न्यू जर्सी, अमेरिका में। इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हेल्थ, एक सेकंड, हाँ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया गया। और इसमें भारत की सूची कौन सी थी? 111वें नंबर पे था भारत। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानाआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? चार्लोट सल्वाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूशन फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, एआईबीडी का लगातार तीसरा अध्यक्ष कौन, किसे चुना गया है? भारत को। उत्तर प्रदेश के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ह्यूस्टन, टेक्सास, यूएसए में। भारत के बाहर डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? मेरीलैंड, यूएसए में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2000 किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें 132 देशों को रैंक दी गई है। टॉप इस पे स्विट्जरलैंड ने किया, और भारत की रैंक इसमें कितनी है? 40वीं। टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड ने। इसके बाद में देखिए आगे क्या कहना चाहता है। तो क्या है अगला चीज? टॉप फैक्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस स्तर के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? 78वें स्तर की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डेनिस फ्रांसिस, जो कि है कौन? डेनिस फ्रांसिस कौन है? बताइए कौन है? कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि कौन है डेनिस फ्रांसिस साहब, और कहाँ और किस देश के हैं? किस देश के हैं? राजस्थान आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आरएस परीक्षा में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? टाइम्स हायर एजुकेशन में। ठीक है, इस सूची में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो आईआईएससी जो बेंगलुरु है उसने टॉप किया है। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा रहा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईएससी। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? I2U2।
ठीक है। किन देशों, अब ये भी आपको होमवर्क है कि I2U2 क्या है, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। और ये भी आपका होमवर्क है डेनिस फ्रांसिस साहब वाला। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने किस पे समझौता किया है? साहेल सुरक्षा समझौते पे। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई? बामाको, माली की जो राजधानी है, यहाँ पे की गई है। और क्या है अगला पॉइंट, कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? रियाद, सऊदी अरब में। किस बैठक में हाल ही में एक बैठक हुई में उसमें किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन और होयसल के जो पवित्र मंदिर है, इन्हें विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। होयसल का मंदिर समूह कहाँ स्थित है? कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। भारत में कितनी यूनेस्को धरोहर स्थल शामिल हो गए अब? 42। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का जो है आयोजन किया गया? जोहान्सबर्ग में। ठीक है। इसके बाद में बस ये आखिरी पेज बचा है आपका, इसे भी फिनिश कर लेते हैं। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की? लुइसविले, कैंट की। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया गया? 3 सितंबर को। लीबिया में एक तूफान आया, नाम क्या था उसका? डेनियल। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। शीर्ष स्थान पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड। भारत आया था इसमें 30वें नंबर पे। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने। मिनटमैन 3 जो जो मिसाइल है वो किस तरह की मिसाइल है? ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तिमोर लेस्ते में नया भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की प्रधानमंत्री मोदी जी ने। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ललितपुर, नेपाल में। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका पड़ोसी देशों ने भाग लिया है। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। कितने देश इसमें शामिल थे? 64 देश थे। पहली रैंक आई है स्विट्जरलैंड की और भारत की रैंक है 56वीं। तो स्विट्जरलैंड देख रहे हो बार बार टॉप कर रहा है। अब आर्थिकी वाला सेक्शन देखिए तो इसमें क्या है कि वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंतर्गत। कब आयोजित किया गया था? 26 से 29 कब आयोजित किया जाएगा, सॉरी, कब आयोजित किया जाएगा? तो 26 से 29 फरवरी 2024 में आयोजित किया जाएगा। UNODC ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार जो है अफीम का सर्वाधिक शीर्ष उत्पादक देश है विश्व में। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जारी किसके द्वारा की गई? नीति आयोग के द्वारा। इसके बाद में ये शीर्ष ब्लॉक कौन से हैं? तिरयानी ब्लॉक कुमारम भीम आशिफाबाद जिला तेलंगाना और कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। इसके बाद में किसने बिल्डिंग अडोप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदूकुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है? ADB एशिया का है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर देना अगर कुछ हो रहा है, जैसे डब्ल्यू यानी वर्ल्ड बैंक का, IMF वगैरह ऐसा कुछ है तो देख लेना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस पहल को शुरू किया। इस पहल के तहत ADB किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता करेगा? नेपाल और भूटान को। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? सिडनी के अंतर्गत। इस कार्यक्रम में ISSA विजन जीरो 2023 पुरस्कार किसने जीता? ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ये कार्यक्रम जीता। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 जो है रिपोर्ट जारी की है? UNCCD। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? S&P ग्लोबल रेटिंग, S&P ग्लोबल रेटिंग्स। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2023 तक यह बन जाएगा। भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो नोवा फूड इंडिया फूड एक्सपो 2023 जो है वो आयोजित किया गया है आपका लखनऊ के अंतर्गत। इसके बाद में यह फूड एक्सपो किसके द्वारा? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। भागीदार देश कौन सा था? वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापारिक मेला बाली जात्रा जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? कटक, ओडिशा के अंतर्गत। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश ने। और यह कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर में। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई, तमिलनाडु में। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ जाएगा? साइंस सिटी, अहमदाबाद, गुजरात। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लंदन में। BBC द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? BBC के द्वारा जो 100 प्रेरक और भारतीय महिलाओं की सूची में 4 महिलाओं को। कौन कौन सी है इसमें? हरमनप्रीत क्रिकेटर हैं,
इन्हें शामिल किया गया है। दिया मिर्जा और जेतसुनमा तेंजिन पालमो है संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी से में, दिया मिर्जा जी मनोरंजन वाली श्रेणी में, और आरती कुमार राव जो है वो जलवायु पायनियर्स श्रेणी में। इसके बाद में क्या है, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशनल GLOPSC कहाँ आयोजित किया गया है, गांधीनगर गुजरात में। तो यहाँ पे 3 सेक्शन हो गए आपके, एक तो नेशनल लेवल का, एक इंटरनेशनल लेवल का, और एक इकोनॉमिक आपका सेक्शन भी मैंने यहाँ पे रिपीट करवा दिया है। तो आप इसमें एक थोड़ा सा प्रयास ये करना कि इस पूरी वीडियो को आप जल्दी जल्दी देख लेना, फिनिश करना, और एक बार हो सके, एक बार देखने का आप इसको 1.5x पे एक बार और देख लेना, जिससे आपको ये चीजें रिवाइज हो जाएगी। आप यकीन मान करके चलिए कि पीसीएस का जो भी पेपर होने वाला है, यूपी पीसीएस का, आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं भी आपको इसमें एक दो चीजें जैसे बताऊं, तो हाल ही में जो अभी CSIR SO के जो पेपर चल रहे हैं, उसमें आ, इस इसी इन्हीं 4 से 6 पेजेस में कम से कम 5-6 सवाल आए हैं। ठीक है, जिसमें पहला ये था, और इसके बाद में देखिए अभी आप एक दो क्वेश्चन और थे यहाँ पे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ESIC वाला, ये पूछा गया था। इसके बाद में ऊपर भी एक दो सवाल और थे, वहाँ उस समय मैं बताना भूल गया था, जिसमें इम्पोर्टेंट है आपका, जिसमें एक था ना कि भारत अभी अध्यक्ष चुना गया है 2023-24 के लिए, तो वो वाला भी वहाँ पे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ICN के संचालन समूह का कौन सदस्य बना है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो इसमें इसका सदस्य बना है। और इसके अलावा ये वाला यहाँ पे IIT बॉम्बे जो है, यूएस विश्व यूनिवर्सिटी श्रेणी में किसने टॉप किया, तो ये वाला क्वेश्चन भी वहां पे पूछा गया था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो ये वाला यूनिसेफ किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है, तो भारत के सहयोग से। ठीक है, तो ये वाला पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी 3-4-5-6 पेज की इस PDF से ही 5-6 क्वेश्चन पूछे गए। ये वाला क्वेश्चन मैं बात कर रहा था, IMO परिषद के लिए पुनर्निर्वाचित किसे किया गया है, भारत को निर्वाचित किया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो 5-6 क्वेश्चन सीधे सीधे इसी PDF से थे। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, PDF भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी ग्रुप में, जो डिप्टी PDF कलेक्टर नाम से मेरा चैनल है, वहां पे आपको ये PDF भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आप रिवाइज करते रहिए, रिवाइज का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। जितना रिवाइज करेंगे मार्क्स उतने ही ज्यादा गेन करोगे आप लोग, और रिवाइज का फिर वही बता रहा हूँ ऑप्शन है नहीं, तो बिना रिवाइज किए फिर नंबर भी नहीं आने वाले। तो पढ़ते रहिए, करते रहिए, साथ में लग करके करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं बहुत